कोई मुद्दा नहीं है। अपने बारे में कोई उपलब्धि तो बताओ कि हमने ये यूनिवर्सिटी की, बेरोजगारों के लिए हमने ये किया। इस तरह के मुद्दे सरकार की तरफ से आने चाहिए। हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए निकल चुका है। आप देशभक्ति कब तक जगाओगे? देशभक्त हैं लोग, देशभक्त लोगों की देशभक्ति पर आप कब तक सवाल उठाओगे? दोस्तों नमस्कार। यहाँ तो अंगने की बात चलती है, कंगने की बात चलती है, शहीदों की बात होती नहीं है, भ्रष्टाचार की बात होती नहीं है। बस यहाँ सोशल मीडिया पर एक ही सब्जेक्ट छाया होता है जो भारतीय जनता पार्टी के परम प्रिय नेता या परम प्रिय समर्थक होते हैं, उनके बारे में ट्रेंड जो है ट्रेंड होने लगता है कंगना रनावत के बारे में। अब कंगना रनावत ने फिर एक विवाद मोल ले लिया, फिर पंगा ले लिया है मुंबई पुलिस से। मुंबई पुलिस ने सेडेशन केस में मुंबई पुलिस ने एक थर्ड नोटिस दे दिया है एक्टर कंगना रनावत की सिस्टर को। बड़े लहंगों में नाच रही थी, बलिया वलियां कर रही थी, अलिया वलियां कर रही थी कंगना रनावत। और जब वो सोशल मीडिया पर बहुत सारी अपनी चीजें लिखती हैं तो ट्रोल हो जाती हैं। इतना हुआ, अर्नब पर तो जो हुआ था वो हुआ, लेकिन कंगना भी निशाने पर आ गई, उनकी बहन भी निशाने पर आ गई। अब उनकी बहन को मुंबई पुलिस ने तीसरा सम्मन भेज दिया कि भाई की शादी के चलते 2 बार पूछताछ में शामिल नहीं हुई, बहाना बना दिया गया कि भाई की शादी है, नहीं आ सकते। अब मुंबई पुलिस ने कंगना रनावत के खिलाफ राजद्रोह केस में बुधवार को कंगना और उसकी बहन रंगोली चंदेल को तीसरी बार सम्मन भेजा। भाई कंगना जी आ जाइए मुंबई पुलिस के अंगने में। अब पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने को कहा गया है। दोनों के खिलाफ अदालत के आदेश पर 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। इससे पहले कंगना को पूछताछ के लिए 26 अक्टूबर और 3 नवंबर को सम्मन देकर के बुलाया गया था। भाई की शादी में शामिल होने का हवाला देते हुए एक्ट्रेस ने 15 नवंबर के बाद पूछताछ में शामिल होने की बात कही थी। दोनों बहनें फिलहाल हिमाचल में हैं और स्थानीय अदालत के आदेश पर कंगना के खिलाफ मुंबई की बांद्रा पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों के खिलाफ एक विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का मामला बना है। 2 धर्मों के बीच में नफरत फैलाने का मामला बना है। अब कंगना पर याचिकाकर्ता के ये आरोप थे। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में बॉलीवुड कास्टिंग निर्देशक एवं फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सैयद ने एक याचिका दायर की थी। सैयद ने कंगना के कुछ ट्वीट का हवाला देते हुए याचिका में कहा था कि कंगना पिछले कुछ महीनों से लगातार बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का हब बताकर उसका अपमान कर रही है। आपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर टीवी इंटरव्यू के जरिए हिंदू मुस्लिम कलाकारों के बीच फूट डाले। सैयद ने आगे ये आरोप भी लगाया था कि उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट किए थे जो न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कलीग्स की भावनाओं को भी परेशान करते। धारा कौन सी लगी? धारा 265 है, धारा 124 है, धारा 34। भैया गूगल कर लेना यार, पढ़ के सुनाऊंगा तो यार आपका टाइम जाएगा। फिर बोल देता हूं, धारा 34, 124 है और 265 है। गैर जमानती वारंट इसमें जारी होंगे कंगना के खिलाफ। कंगना के ड्रामे कहीं खत्म हो जाएंगे, अर्नब के ड्रामे फिर शुरू हो जाएंगे। पहले सुशांत राजपूत पर थे, अब कंगना पर शुरू हो जाएंगे। पता नहीं कौन सा बायस मीडिया बना दिया है। बेरोजगारी के बारे में किसी के बारे में सवाल नहीं चलते। बेटियां मारी जा रही हैं, यूपी में बुलंदशहर में फिर बलात्कार हुआ, उसके बारे में कोई बहस नहीं चल रही। कानून व्यवस्था क्या है उसके बारे में कोई भी लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया जैसे एक असहनीय ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जिसको केवल कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी की बेइज्जती से मतलब है। बेटियां मारी जा रही हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जरा देखिए उन बेटियों की लाशों को जो जिंदा जला दी जाती हैं बलात्कार के बाद। अगर आपको लगता है कि उनको न्याय मिलना चाहिए या कंगना रनावत को लगता है तो उनके बारे में भी एक ट्वीट बोल देती हैं, भारत माता की जय, और गद्दारों को राष्ट्रभक्तों को ढूंढने में शायद इतना वक्त ना गवाती, ना अर्नब गोस्वामी गवाते। तो ऐसे नए नए सर्टिफिकेट लिए हुए इन देशभक्तों का स्वागत कीजिए। इनका स्वागत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे। इनके खिलाफ कुछ टिप्पणी करोगे, केस करोगे तो आपका कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस अगर कोई एक्शन लेगी तो सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला रिहाई का आ जाएगा। तो बस यही तो चल रहा है। जो साहिब के हुक्मरान हैं वो यही तो कर रहे हैं। उनके पास बस काम ही क्या है?
उसमें ट्रोलर्स पूछने लगते हैं उनसे कुछ सवाल, जो सवाल ऐसे होते हैं जो कंगना रनावत को शायद हिला देते हैं, और कंगना रनावत जो हैं उनसे बचने की कोशिश करती हैं लेकिन शायद बच नहीं पाती। लोग उनसे पूछने लगते हैं कि साहब ये बता दीजिए कि कामरा क्या है, और जिन जिन के बारे में आपने बोला और जो जो बोला उसके बारे में वो सवाल उठाने लगते हैं कंगना रनावत के उन ट्वीट्स के बारे में जिन ट्वीट्स को वो अपनी बेदर्दी के साथ ट्वीट कर देते हैं। कुछ ट्वीट यहां डाल रहा हूं, उनकी बानगी यहां देख लीजिएगा दोस्तों। कंगना रनावत की कहानी जहां खत्म होती है वहां से अर्नब गोस्वामी की कहानी शुरू होती है कहानी अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी की कहानी का जिक्र यहां लाना मैंने क्यों जरूरी समझा, इस बात के भी मतलब समझिए, क्योंकि अभी अर्नब गोस्वामी ने एक बड़ा विवादास्पद बयान दे दिया कि ये जो पटाखे जलाने वाली जो होती है, क्या कहते हैं, दिवाली, ये हिंदुओं की नहीं है, ये चाइना का वर्जन है। और दूसरी तरफ विराट कोहली जो प्रधानमंत्री के समर्थन में दुनिया भर की बातें बोलते रहते थे और उन्होंने ऐसी ही अपील की कि पटाखे मत जलाइएगा। फिर भक्तों ने उनकी ना वाट लगा दी। जो भक्त हैं, आप जानते हैं कौन है भक्त, किसी दिन मोदी जी की वाट लगाएंगे, अमित शाह की वाट लगाएंगे। भक्तों ने वाट लगा दी और सवाल उठा दिया कि आपके बर्थडे पे तो बहुत सारे पटाखे फोड़े जा रहे थे। तो भक्तों का तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अर्नब गोस्वामी जो बोलते हैं ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते मैं जानता हूं कि दिवाली का कितना महत्व है, और वेदों में लिखा हुआ है इसकी ऋचाएं कि पटाखे क्यों जलाने चाहिए। पटाखों से भूत पिशाच निकट नहीं आते। ध्वनि का अलग महत्व है। अगर ध्वनि का अलग महत्व नहीं होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना के टाइम पे थाली और तवाली क्यों बजवा रहे थे, उसके बारे में कुछ बोल दें अर्नब गोस्वामी, कुछ बोल दें उनका चैनल। विराट कोहली हालांकि मोदी जी के भयंकर समर्थक कहे जाते हैं, लेकिन उनकी भी लाइन या बाट लगा दी इन भक्तों ने। एक दिन ऐसा भी आएगा कि भक्त जो है प्रधानमंत्री मोदी की, वैसे तो कई बार बाट लगा चुके हैं, लेकिन बाट लगाने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी जो बोलते हैं वही मीडिया बोलने लगता है। मुझे समझ में नहीं आया कि दिवाली में पटाखे क्यों नहीं जलाने चाहिए, जबकि एक तरफ रीता बहुगुणा जोशी का एक पोता था जो दिवाली के पटाखे में पोती थी, जो मारी गई, जो समर्थन में थे लोग। इतना समझाना, इतना जाना, हिंदू संस्कृति के खिलाफ जाना, समझ में नहीं आता ये क्या है। अरे सीधे सीधे बोला होता कि प्रदूषण फैलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को अपील करनी चाहिए थी, जिस तरह से नोटबंदी के बाद उन्होंने अपील की थी कि साहब देश आगे बढ़ेगा तो प्रदूषण के बारे में भी उनको बोलना चाहिए था। अब वहाँ अरविंद केजरीवाल का पूरा शो चालू था, अर्नब का पूरा शो चालू है, कंगना का पूरा शो चालू है। कंगना जो हैं, जो बोलते हैं, और अर्नब जो बोलते हैं, वो पता नहीं क्या होता है, क्या साबित करने के लिए होता है, समझ में नहीं आता। क्या साबित करना चाहती हैं कंगना रनावत, और कंगना रनावत जो हैं किस तरह के जो हैं ट्वीट्स डालते हैं। वानगी आपने देख ली होगी, म्यूजिक के साथ डाली है वानगी, देख लीजिएगा हजूर, क्योंकि यहाँ कंगना रनावत जैसे लोग और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग ही देश की सत्ता और देश की सोच को डिसाइड करेंगे। कितना डिसाइड करेंगे कितना नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी इन पर लगाम नहीं लगाते, क्योंकि इन लोगों के बोलने से प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत फजीहत होती है। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।